हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर में टेंस। तो इसके जैसे कि आपको पता है कि 3 टाइप के टेंस होते हैं, बहुत ही इजी वे से। जैसे कि ये एक तरीके से ना की है इसकी। अगर आपने ये ट्रिक सीख ली तो आपने प्रॉपर तरीके से जो टेंसेस के भी आगे काइंड्स होते हैं आप उसका भी वे सीख लोगे, तो आपको टेंसेस में प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत सिंपल सा वे है। आपको पता है टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों में 4 टाइप्स होती है। सिंपल होते हैं, यानी कि सिंपल हम बोल देते हैं इंडेफिनिट को। सिंपल होता है, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको रूल नहीं याद करवा रही। रूल के बगैर ही आप सीख सकते हो कि किस तरीके से ये यूज़ किए जा सकते हैं। तो प्रेजेंट है, पहले सिंपल की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगेगी सिंपल में, जैसे कि आई डू, मैंने काम किया। ठीक है, पास्ट में क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म आई डिड। और फ्यूचर सिंपल में क्या लगेगा? आई विल डू। या आप आई के साथ शैल भी यूज़ कर सकते हो, बट नॉर्मली आजकल की प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम आई के साथ विल भी यूज़ करते हैं। अब चलते हैं कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस में क्या यूज़ होता है? इज ए मार और ING। आई के साथ आई लगा, डू है तो डू के साथ ING लग जाएगा। साथ में आई के साथ यूज़ क्या होता है? एम। आई एम डूइंग। अब यहीं पे सेम कंटिन्यूस में जाना है। सेम कंटिन्यूस में वहाँ पे बस इज ए मार्क की जगह पे आपका यूज़ हो जाएगा वाज वर। वाज वर यानी कि आई के साथ क्या लगेगा? वाज या वर? वाज लगेगा उसके साथ, क्योंकि ये सिंगुलर है। आई वॉज डूइंग। अब चलो कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस में, उसमें लगेगा आई विल बी डूइंग। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में नॉर्मल लगता है हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे है, हमने आई डू से बनाना है, उसको लिखेंगे आई के साथ हैज़ यूज़ होगा या हैव? आई के साथ ऑलरेडी हैव लगता है। आई हैव और डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन। और पास्ट परफेक्ट में भी सेम थर्ड फॉर्म ही आती है, बट आई के साथ हैज़, हैव की जगह पे वहाँ पे आएगा हैड। आई हैड डन। अब फ्यूचर परफेक्ट में चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में आएगा विल हैव, शैल हैव। तो आई के साथ विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मीन डन। आई विल हैव डन। तो आपको ये परफेक्ट तक तो क्लियर हो गया ना। अब हम चलते हैं परफेक्ट और कंटिन्यूस। जो परफेक्ट और कंटिन्यूस है ना, ये परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट मीन यहाँ पे क्या यूज़ होगा? यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बट परफेक्ट के जैसे इसमें थर्ड फॉर्म नहीं लगती। इसमें यूज़ होते हैं जो कंटिन्यूस के क्वालिटीज़ हैं वो यूज़ होंगी, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, यहाँ पे लगेगा आपके साथ हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। ठीक है, ये वाली चीज़ें यूज़ होगी। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में जाते हैं, आई हैव बीन डूइंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाते हैं, आई हैड बीन डूइंग। सिंपल है। और लास्ट वाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा आई विल हैव बीन डूइंग। तो सिंपल सी टेक्निक है, ये यूज़ करके आपके जो टेंस है वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको यहाँ पे ना राइट साइड पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने 5 आपको 4 प्रैक्टिस के लिए दे, सिंपल से वर्ड्स। आपको राइट साइड पे ऊपर कॉर्नर क्लियर दिख रहा है ना सबको? तो ये है, पहले है आई प्ले, सेकेंड है शी ईट्स, थर्ड है ही ड्रिंक्स, फोर्थ है आई डांस, फिफ्थ है दे रीड। तो आप सिंपल वे से इसे सॉल्व कर सकते हो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को। तो यही आपका होमवर्क भी और यही आपकी टेक्निक है इसको एक बारी में सीखने की। अगर आपको टेंस ही बच्चे क्लियर नहीं ना होंगे तो इसके बाद की जितनी भी इंग्लिश ग्रामर है, जैसे कि आपके वॉइस होते हैं, नरेशन होते, तो आप सीख ही नहीं सकते हो। फर्स्ट आपको टेंसेस के रूल पता होने चाहिए, उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उनके जो पहचान है उसका पता होना चाहिए कि ये होते कौन से हैं। तो आपने तभी रूल लगाने। तो आपको यहाँ पे बिना रूल्स के ही अगर आपने एक बार कर लिया ये, तो आपको ये टेबल के अकॉर्डिंग समझ आ जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।